हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द दियोम गौर पॉडकास्ट एपिसोड 2। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत बड़े सोशल वर्कर जिनको गवर्नमेंट ने हेलीकॉप्टर दादा का नाम दिया है। तो गाइस, प्लीज़ वेलकम यश माने। ओवर टू यू सर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम यश माने है। जैसा आप सबको पता है कि आज का जनरेशन बहुत ख़राब होते जा रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑल। तो लोग लोगों से जल्द से ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहे हैं। आज का एज जो मतलब आगे बढ़ने का एज, आज हमारा जनरेशन बहुत एजुकेशन सेक्टर में, टेक्निकली सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रही है। लेकिन कुछ चीज़ों में हम बहुत पीछे, स्पेशली बच्चे लोग जिनके माँ बाप काम पे जाते हैं वो लोग बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और ये इम्पोर्टेंट भी है डिस्कस करना। तो इसके लिए मैंने सोचा कि मैं ये पॉडकास्ट बनाता हूँ और आपको बुलाता हूँ क्योंकि परफेक्ट रहेगा ये। तो आप स्टोरी बताइए कि क्या हुआ, और मैं बस सुन रहा हूँ, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे सिर्फ आपकी स्टोरी सुननी है और ऑडियंस को भी सुनानी है। तो गाइस अच्छे से सुनना। चलो। एक इंसिडेंट है, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हर औरत का और हर लड़कियों की रिस्पेक्ट होती है और हम करते हैं। लेकिन जैसा आपका टॉपिक है और टॉपिक के ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, जैसा आप लोग ने मुझे बताया, तो वो जो लड़की थी, वो लड़की एक रिलेशन में आई थी इन एज ऑफ 12। और वो लड़की को, जो 21-22 साल का लड़का था, उसने उसको बहला फुसला के उसको रिलेशन में लाया। अभी चलो कोई बोलेगा लड़की की भी गलती है, कैसा 12-13 साल की लड़की की गलती होगी, ये बताओ। और दे आर इंटीमेट, मतलब इंटीमेट हो रहे थे, फिजिकल हो रहे थे। तो बच्ची को भी समझ में नहीं आया, जब फिजिकल होते गए वो डर गई। जब मेरा एक बार वो लड़की से जब बात हो रहा था तो उनने बताया, सब कुछ खुल के बताया जैसा मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो जो लड़की थी ना, जब इंटीमेट सब होने के बाद में जब उसको गिल्ट फील हुआ ना, तो डरने लगी। कल मैंने मेरे मम्मी पापा को बताया, इसको बताया तो क्या होगा। चलो रिलेशनशिप भी समझ में आता है, ये गलत बात है, 12-13 साल में तो होना ही नहीं चाहिए। इसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी हुआ है, बॉस को एक लगा था इसके ऊपर। जो नॉन अवेलेबल एक्ट होता है, जो लोगों को पता नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या चीज़ हुआ था मालूम है क्या, कि वो लड़के ने क्या किया, अब वो गलत तो कर रहा ही था, उसने क्या किया, उसके घर पे बुलाया। ठीक है, घर पे बुलाने के बाद में उसने कुछ जूस पिलाया था या मिल्क पिलाया था, उसके अंदर उसने कुछ नशे की दवाई वो लड़की को पिलाया। वो पिलाने के बाद में उसके दो फ्रेंड्स आए और उसके साथ इंटीमेट हुए। और शी इज ऑल्सो नेकेड। इंटीमेट होने के बाद में वो दो लड़के चले गए और वो लड़का लास्ट में था साथ में। तो लड़की को क्या लगा कि मेरा जो भी बॉयफ्रेंड है वो मेरे साथ है, ऐसा। लेकिन मुझे ये बच्चों लोग को पूछना है कि ऐसा सब होने से पहले आप लोग क्यों नहीं समझते हो। और ये उम्र में तुम्हारा करने का टाइम नहीं, ये उम्र में तुम्हें स्टडी करने का टाइम है, ये उम्र में तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। यही तो उम्र है कि हम मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। ये सब में कुछ नहीं रखा है। जब लाइफ में हम सक्सेस हो गए तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, अच्छी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन 12-13 साल की उम्र में क्या, लड़की को भी समझना चाहिए, उनके पेरेंट्स को उसको ये चीज़ के लिए उनके पेरेंट्स को ये सब चीज़ के लिए एजुकेट करना चाहिए लड़कियों को। बहुत सारी लड़कियों को नहीं समझ में आता है। जैसे हमारा एनजीओ का चलता है गुड टच बैड टच के ऊपर, जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, चॉकलेट दे के गलत गलत काम करते हैं, हमारे सेमिनार चल रहे हैं वो सेमिनार में। तो ऐसे सब हो रहे। तो वो जो लड़की थी, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। और प्रेग्नेंट होने के बाद में बहुत बड़ा केस हुआ वो। और केस होने के बाद में लास्ट वन में वो लड़के को भी अरेस्ट किया। हमारी जो पुलिस है वो बहुत स्ट्रांग है, एकदम पावरफुल है। उसके लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। हमारे पास ऐसे इंडियन पुलिस है कि जो विद इन अ सेकेंड मतलब काम करना स्टार्ट कर देते। जब उधर के स्टाफ को पता चला कि ऐसा सब हुआ, तो लड़की को फिर हॉस्पिटल लेके गए, फिर जो था A to Z सब बताया गया। शी मतलब वो 8 महीने का बच्चा उसके पेट में था अभी। शी हैव अ चाइल्ड, आई थिंक सो। मैंने उसके बाद पूरा बात नहीं हुई। लेकिन जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। आज के यूथ, आज की लड़कियां, वो समझ में नहीं आ रहा, इजीली किसके बहकावे में भी आ जा रहे हैं। तो बच्चे बड़े लोग भी ऐसे हो रहे हैं। और रेप तो हर जगह पे होता है, रेप इज रेप। आज तुम्हें प्यार मोहब्बत में दारू में कुछ मिला के तुम्हारे साथ तो चलो गलत किया ही, और बाकी के लोग आके भी गलत किया, हमें पता नहीं चलता है। चलो कोई सीसीटीवी कैमरा के अंदर, ऐसा होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब जगह पे होता है तो हमें प्रूफ मिलता है। लेकिन कोई कोई जगह पे हमारे पास प्रूफ नहीं होता है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम। तो वो हम ब्लेम करेंगे हर किसी को, तो वो गलत है। हमको एजुकेट होना है, हमको ये चीज़ करना है, हमको एक लिमिट्स रखने की, ये लिमिट्स के आगे हमको नहीं जाना चाहिए। एक सर्टन ऑफ एज के बाद, एक एज के बाद तुम सब कुछ कर सकते हो, फ्रीडम दिया हुआ है हमारे लॉ ने। लेकिन ऐसा कोई करता है, ऐसे गलत काम करते, तुम्हें कोई डरा के धमका के ये सब काम करते, तो हमारे मुंबई में निर्भया पथक चलता है। तुम उधर भी कंप्लेंट कर सकते हो, वो 24 आवर्स
तुम्हारे साथ रहता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जाके आप मदद कर सकते हो, ह्यूमन राइट्स से जस्टिस के लिए काम करती है, महिला मंडल है, ऐसे बहुत सारे जन है जो इनके लिए काम करते हैं स्पेशली। तो यही मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्यों कि आज के टाइम पे हम ये चीज में एजुकेट नहीं हुए ना, कल बहुत भारी हो सकता है। लड़की मर भी सकती थी, ब्लीडिंग वो लेवल पे हुआ था। जो हिसाब से मैं क्यों नहीं डिस्क्लोज कर पा रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स ने मुझे मना किया, नहीं तो मैं ऑफकोर्स ये चीज़ के ऊपर मैं आ गया था। देखो, लड़की की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। आज मैंने बता दिया, आज उनको एजुकेट होना है, आगे बढ़ना है, एरिया में रहना है। लड़के लड़कियों का नाम खराब करने वाले लाखों लोग हो रहे थे। हम लोग तो है जस्टिस के लिए, हम उनके हम जो भाई है वो हमेशा उनके साथ है, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके परिवार का भी सही है, ये चीज़ मैं बोलूँगा। लेकिन यही है, कभी आपके इधर कोई लड़की के साथ ऐसा होता है, आपको कोई शेयर करते हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। पहले उनके पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। पहले तुम, सबसे पहला, दोस्त लोग को बताने से भी पहले तुम अपने पेरेंट्स से बात करो। फिर वो सही हो कि गलत हो, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं मॉम और डैड। सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, उनको जाके तुम प्रॉपरली समझा सकते हो, बता सकते हो कि पापा मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। थोड़े से चिल्लाएंगे, कोई पेरेंट्स नहीं चिल्लाएंगे, समझा के लेके, तो एक दो बार तुम समझाओगे, पीछे पड़ जाओगे माँ बाप के, वो पक्का तुम्हारे साथ देंगे। सबसे पहले माँ बाप है, उसके बाद आते हैं दोस्त, उसके बाद कलीग, उसके बाद टीचर्स, सर, सब आते हैं। कोई टीचर्स भी तुम गलत करते, बहुत सारे केसेस देखे मैंने, बहुत सारे अंकल्स भी करते गलत ये सब चीज़। तो हमें आगे आना ही चाहिए। जो मैं लड़की का मैटर बताया हूँ, वो लड़की से हमको सीखना चाहिए कि ऐसा सब भी होता है। स्पेशली पेरेंट्स जो माँ बाप घर से बाहर जाते काम के लिए, तो पहले गुड टच बैड टच के बारे में नॉलेज देना जरूरी है, क्या होता है, कैसा होता है, कोई इस तरीके से क्या किया तो। और थोड़ा सा फ्रेंडली भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, लेकिन उतना फ्रेंडली भी होना जरूरी है कि बच्चा तुम्हारे पास आके शेयर करे। समझो, ये तो हमको पता चला, ऐसे इंडिया में कितनी लड़कियां हैं इसके साथ ऐसा होता रहेगा, किसको पता ही नहीं है। और स्पेशली मैं लोगों से यही कहता हूँ कि तुम्हारे सर्कल में ऐसा कुछ होता है तो आप इस पर एक्शन ले सकते हो। जैसा मैंने बताया, पेरेंट्स को बताओ, फ्रेंड्स को बताओ, माँ बाप को बताओ। तुम तुम्हारे खुद के माँ बाप से भी बात करके उनके पेरेंट्स से बात कर सकते हो, तुम्हें डर लगता है तो, जो छोटे एज के। लेकिन करना जरूरी है। आज ऐसा ये लड़की के साथ हुआ, कल हमारी बहन के साथ हुआ, तो तुम क्या करोगे। हम स्ट्रिक रह गए, कल तुम्हारी बच्ची के साथ क्या, कभी तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होगा तो तुम क्या करोगे। तो उसके लिए स्ट्रिक होना भी जरूरी है, उसके लिए हमें पोलाइटली रहना भी जरूरी है, जिसमें बच्चे फ्रेंडली हम जब रहते हैं तो बच्चे हमारे से एक एक चीज शेयर करते हैं। कभी कभी ये सब बच्चे सुसाइड भी करते हैं, बहुत सारे केसेस आए डर के वजह से। इसलिए एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हर स्कूल में एजुकेशन ये चीज़ के बारे में हो रहा है, लेकिन डीपली नहीं हो रहा है, तो डीपली होना भी ज़रूरी है। स्पेशली टीचर्स के बाद माँ बाप की जिम्मेदारी है कि महीने में, हफ्ते में एक बार ये चीज़ के ऊपर बच्चों को घुमा फिरा के गाइड करे। लेकिन गाइड जरूर करे कि ऐसा लड़कियों के साथ नहीं, ऐसे लड़कों के साथ भी होता है। बहुत केसेस है, आप चेक करो, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे गूगल में। लेकिन हमें सावधान रहना जरूरी है। आज हमारे साथ हुआ, कल बहुत लोगों के साथ होगा, और हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसा चलेगा। ऐसा कभी होता है तो हमें स्टैंड लेना जरूरी है। नहीं तो आज एक लड़की, ऐसे लड़के, ऐसे लाखों लोग घूम रहे हैं यहाँ पे। कभी ये लड़के ने ऐसा किया, चलो अरेस्ट हुआ, बहुत सारे लड़के जो ऐसे ही घूम रहे हैं। तो कभी ऐसा केसेस होते हैं तो फाइट करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। बहुत सारी ह्यूमन राइट्स, बहुत, हम भी, मैं भी खुद पर्सनली आके सपोर्ट करूंगा ऐसा कुछ केस रहेगा तो। लेकिन कभी लाइफ में डरना नहीं कि कुछ तुम किसको बताओगे तो कुछ तकलीफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। माँ बाप को बताओ, दोस्त को बताओ, फिर माँ बाप दोस्त नहीं समझे तो सोशल वर्कर्स है, ह्यूमन राइट्स वाले हैं, एनजीओ है जो ये चीज़ के लिए काम करते हैं, पुलिस स्टेशन में जाके बताओ। बहुत सारे एक्ट है, आप गूगल में भी चेक करोगे क्या एक्ट है, क्या सही है, क्या गलत गलत है, तुम्हें गूगल में भी प्रॉपर पता चल जाएगा। हर एक्ट के ऊपर हम केस डाल सकते हैं। तो यही चीज़ है, डरने की कुछ बात नहीं है। अब इंडिया वैसा नहीं रहा चुका है, अभी इंडिया वैसे नहीं रह चुका है। अभी इंडिया बढ़ चुका है, हर एक चीज़ में इंडिया बहुत आगे जा रहा है। और स्पेशली हमारे इंडिया में हमारा तो यही है ना मैसेज, लड़की पढ़ाओ लड़की बढ़ाओ। जब मैं वो लड़की से पर्सनली मिला, जब मेरे साथ दो तीन फ्रेंड्स थे, जब हम मिलने के बाद में, वो लड़की प्रेग्नेंट है, उसको मतलब पेन हो रहा था, लेकिन चाइल्डिश होते ना, वैसे चाइल्डिश बिहेव कर रहे थे। थोड़ी डरी हुई थी, थोड़ी, हम जब थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए तो हमसे ओपनली बात कर रही थी। फिर हमने पूछा तो पहले डर गई, तो फिर हम लोग ने लेडी कांस्टेबल हो गए, और फिर जो हमारे साथ वुमेन्स आई थी उनने भी पूछा। तो उनने पूछने के बाद में पता चला, मतलब प्रॉपरली, कि क्या क्या तकलीफ हुई, क्या क्या पेन हुआ। अभी मैं इतने डिटेल बताऊंगा ना, बहुत सारे जन को हर्ट होगा, लेकिन जो वो बताना भी जरूरी है। सोचो आप, पहले लड़के ने उसको दारू पिलाया, मतलब सॉरी 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 सॉरी, हाँ,
तो लड़की ने उस पर नशा मतलब जूस या मिल्क में उसके अंदर नशे का ये दवाई डाला। फिर वो लड़के ने तो किया ही किया गलत, फिर उसके जो फ्रेंड्स थे वो लोग ने भी आके गलत किया। बाद में जाके लड़की को क्या लगा कि यही था मेरे साथ। लेकिन लड़की को भी ये सब चीज़ करना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए था, ये सब चीज़ सही नहीं है ये उम्र में। उम्र उसकी होती है जो 21 हो गया, 22 हो गया, पहले सक्सेस हो जाओ। ये सब टाइम नहीं है ये सब करने का, लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम है। आज आज हमको इंस्पायर होना है और आज हमको बहुत आगे निकलना है। यही चीज़ मैं आप सबको मैसेज देना चाहता हूँ। तो जब हमको पता चला तो लड़की ने मतलब बताया कि जब इंटीमेट हुए थे तो उसको बहुत पेन हुआ था, ब्लडिंग वडिंग भी हुई थी। इतना तकलीफ वो लड़की को मतलब हुआ था। तो जब ब्लडिंग होने के बाद में उसको कुछ 5 to 6 days उसको पेन निकलने में लगा, इतनी तकलीफ हुई। लेकिन उसने पेरेंट्स में को नहीं बताया। उसका रीज़न ये था कि डर गई थी कि उसके माँ बाप उसके लोग क्या बोलेंगे, कल बताने के बाद में उसके स्कूल से निकाल देंगे कि नहीं, कल उसको कि घर से बाहर जाने देंगे कि नहीं, फ्रेंड्स के पास जाने देंगे कि नहीं। तो ये सब इंसिडेंट उसने बताया। माँ बाप वैसे नहीं थे, लेकिन वो लड़की डर गई थी। थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी जरूरी है, माँ बाप है, फ्रीली छोड़ेंगे तो कैसा चलेगा। तो स्ट्रिक्ट है वो बच्ची, माँ बाप को बताती ना जो हिसाब से हम लोग ने बात किया, तो उसके माँ बाप उसको 100% ये चीज़ में सपोर्ट करते हैं। लेकिन बच्ची डरी हुई थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। इसलिए मैं सब पेरेंट्स को बोलता हूँ कि ऐसा बच्चों को दबा के नहीं रखना चाहिए, थोड़ा ओपन बात करना चाहिए। कोई चीज़ में गलत है उनको रास्ता बताओ, स्ट्रिक्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो सकते हैं अपने इधर। आज समझो मासूम सी लड़की थी वो, आज उसका खेलने कूदने का उम्र था, लेकिन आज क्या हो गया, क्या फेस कर रही है उम्र में। ये उम्र फेस करने का नहीं है। ऐसे राक्षस लोगों को तो फांसी लगाना चाहिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ। लेकिन ठीक है, थे पुलिस ने एक्शन ले लिया प्रॉपर, ही सब अच्छे से हो गया। लेकिन मैं आपको यही बोलता हूँ कि ऐसा कभी कुछ होता है तो जाके पहले माँ बाप को बताओ, अपने जो कलीग है उनको बताओ, फिर उनके साथ जाके पुलिस स्टेशन में ऐसे लोगों के ऊपर कंप्लेन करो। बाकी बहुत सारे लोग हैं जो हर लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया, हम हमारा नाम इंडिया मतलब भारत माँ, भारत माँ मतलब माँ। माँ मतलब क्या होती है, औरत। औरत का रिस्पेक्ट ही अलग है हमारे इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में एक अपनी इंडिया है जो माँ को और औरत को आगे रखती है हमेशा। तो इसके लिए प्राउड फील होता है कि हम इंडिया के एक सिटीजन है, जो हम लाइफ में मतलब इतना इंडिया इतना कल्चर में है। लोग डरते हैं, बस डरना नहीं चाहिए। अब इंडिया बहुत आगे जा चुकी है तो हमको मजबूत रहना चाहिए। कभी ऐसा होता है बच्चों को भी बता दो, तो पेरेंट्स से शेयर करो। थैंक यू। तो भाई आप बहुत ही बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हो। गुड टच बैड टच सबका एजुकेशन देके, और सबको इसके बारे में एजुकेट होना चाहिए। ये सही बात है जो आप बोल रहे हो। एंड आई रियली फील सॉरी फॉर दैट गर्ल। बहुत बुरा हुआ है उसके साथ, उसको जस्टिस पे मिलना चाहिए। हाँ आई नो के नाम वाम ले नहीं सकते क्योंकि लीगल नहीं है, अलाउड नहीं है, ह्यूमन राइट्स एंड ऑल, बट उसको जस्टिस मिलना चाहिए एंड आई होप आप लोग दोगे।